देखिए, पिछले दिनों जो जोधपुर स्वीट के मालिक के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। सबसे पहले उस घटना का निषेध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसका अर्थ ये न लगाया जाए कि महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा को लेकर जो आग्रह है, उस आग्रह के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषा में लोगों को संवाद करना चाहिए। ये एक निर्विवाद बात है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। हमारी सरकार की तरफ से भी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया और मराठी भाषा के तमाम जो कार्यक्रम है उनको प्रमोट किया जाता है। लेकिन कुछ पार्टियां जो जबरदस्ती लोगों से आग्रह करती है कि तुम मराठी बोलो नहीं तो हम मारेंगे तुमको, ये गलत है। मारा मारी और हिंसा का कोई स्थान नहीं, ये गुंडागर्दी है। तो जोधपुर स्वीट के मालिक बाबू लाल चौधरी जी के साथ जो 2 दिन पहले हुआ वो एक गुंडागर्दी थी। उस गुंडागर्दी का निषेध करने के लिए हम आए हैं। भाषा किसी भी प्रकार के विवाद का कारण नहीं हो सकता, भाषा संवाद का कारण होता है, भाषा से संवाद होता है। तो ऐसे में आज हम बाबूलाल जी से उनको सांत्वना देने के लिए आए थे, उनको ये बताने आए हैं कि हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। लेकिन वो किन्हीं वजहों से बाहर चले गए हैं, आने गए हैं शायद अपने कुछ मारवाड़ी भाइयों के साथ। उनके भाई ने एक लीडर होकर रहिए और जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और जो भी एक नियम कानून कायदे के तहत एक्शन लिया जाना है वो एक्शन लिया जाएगा और आगे ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए भी सरकार एक चौकसी बरतेगी। आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर आग में घी डालने के लिए आए हैं? आपके नेता यानी कि प्रताप सरनाईक ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, आपके बाजू में जो खड़े नेता उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। आप किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, फिर भी मीरा भाईंदर में आके आप यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं। आप मराठी के मुद्दे पर जब पुलिस वाले यानी कि भाईंदर पुलिस स्टेशन में या इसे लेकर के जो है अन्य पुलिस वालों पे गर्म पानी डाला गया तब आप आए नहीं, पुलिस वाले को शिवसेना गली में चाकू मारा गया तब आप आए नहीं, आज आप आ गए। तो आपको नहीं लगता कि आप आग में घी डाल रहे हैं? मतलब आपने सवाल कम पूछा है, मुझ पे आरोप ज्यादा लगा दिया है। जी सर, आप आए नहीं, हम लोकल है यहाँ का। आप पुलिस वालों को जब मारा गया तब भी आप नहीं आए, वो मराठी था पुलिस वाला। जिस पुलिस वाले के ऊपर गर्म पानी डाला गया वो भी मराठी था, तब भी आप आए नहीं, आज आप आ गए। इसलिए आरोप के लिए धन्यवाद, लेकिन आज मैं ये कहने आया हूँ पूरे महाराष्ट्र में जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों पे जिस प्रकार से एक भाषा विशेष का आग्रह करके हमला किया जाता है वो बहुत शर्मनाक है। किसी फेरी वाले के ऊपर मार रहे हैं, बैंक में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मार रहे हैं, ये क्या नाम डी मार्ट में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मार रहे हैं, यहाँ एक मारवाड़ी आदमी अपनी दुकान चला रहा है वर्षों से, उसको जबरदस्ती मार रहे हैं। यह गलत है। अगर आपको इतना ही आग्रह रखना है कि हर आदमी मराठी में बोले तो जब अदानी और अंबानी से मिलते हैं ना तब भी उसको बोलिए कि मराठी में बोल, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। इतनी हिम्मत है ना तो जाइए डोगरी में, जाइए भाईखला में, जाइए भिंडी बाजार में और मुसलमानों को बोलिए कि आप हिंदी में मराठी में बोलो, नहीं तो मारेंगे थप्पड़। इतनी हिम्मत है। हम ये कहने आए हैं कि गरीब, आप रोकिए मत, अब आप रोकिए मत। हम ये कहने आए हैं कि जो गरीब, कमजोर और शांति से अपना धंधा करने वाले लोग हैं उनको सताने का कार्यक्रम, प्रताड़ित करने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। हाँ, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा में सबको संवाद करना चाहिए, मराठी अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मराठी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके नाम पे ये गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे आए। आगे बोलिए, आपका सवाल हो गया। सवाल क्या है कि आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मराठी आनी ही चाहिए जो लोग महाराष्ट्र में हैं, तो ऐसे में चूंकि आप भी उसी पार्टी से हैं तो कैसे इसे डिफेंड करते हैं? जाहिर है कि नहीं, मराठी आनी चाहिए सबको, यह आग्रह रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आती उसको ज्यादा से ज्यादा कहा सकता है कि बाबा रे तू मराठी सीख ले, लेकिन वो मराठी नहीं बोल पाया तो उसको मारना यह एक पाप है, यह एक गुनाह है। इस गुनाह के खिलाफ निषेध करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हम आते रहेंगे, पहले भी हम आते रहे।
ऐसे मुद्दों पे। तो मनसे ने कहा है कि मराठी के खिलाफ अगर फिर से अच्छा और बताइए। सर, मनसे ने कहा है मराठी के खिलाफ अगर फिर से कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? ऐसा है, सवाल सिर्फ मनसे का नहीं है। मराठी भाषा, मराठी संस्कृति के सम्मान के हक में हम सब हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप तो 8-9% से घट के 2% पे हो गए यही हरकत करते करते। लेकिन मराठी भाषा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए गुंडागर्दी की जरूरत नहीं है, और पूरा मराठी भाषी समाज जो है ना, इस प्रकार की गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करता। वो इसका सम्मान नहीं करता, इसका आदर नहीं करता, बल्कि वो इसके खिलाफ है। यही वजह है कि आपके वोटिंग परसेंटेज जा रहे नीचे। अब चूंकि महानगर पालिका के चुनाव आ गए हैं, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो चूंकि आपकी जमीन जो है, राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, दरक चुकी है, बिखर चुकी है, तो आप एक वोट बटोरने के लिए मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे सर्वसामान्य मराठी समाज सहमत नहीं है। हाँ, आपको अगर चुनाव लड़ने के लिए अपना वोट बढ़ाना है तो बेसिक मुद्दों पे लड़ाई लड़िए ना। शिक्षा के मुद्दे पे लड़ाई लड़िए, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ाई लड़िए। आप उनसे पूछिए जिनके साथ कल रैली करने जा रहे हैं कि साहब आप मुंबई महानगर पालिका में वर्षों तक सत्ता पे थे, 2022 तक सत्ता पे थे, उस दरमियान उद्धव ठाकरे जी की देख रेख में जो सत्ता चल रही थी, उस दरमियान मुंबई में 131 मराठी शाला बंद हो गए। मराठी स्कूलों में जो बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, उनकी संख्या 40% कम हो गई। ये क्यों हुआ? ये सवाल पूछिए ना आप उनसे जिनके साथ आप मंच शेयर करने जा रहे हैं। आप उन गरीब लोगों पे हमला कर रहे हैं जो बेचारे अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। लड़ना है तो उनसे लड़िए ना जो अपनी रक्षा कर सकते हैं, जो प्रतिवाद कर सकते हैं। एक बेचारा खड़ा है अपनी दुकान पर, उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं। यह सिर्फ चुनाव या राजनीति या भाषा नहीं है, यह इंसान की एक डिग्निटी का सवाल है। हर मनुष्य की एक प्रतिष्ठा होती है, उसकी एक इज्जत होती है, और उसकी इज्जत पे इस तरह से हमला करेंगे तो यह देश के कानून के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। और मैं उस मनुष्य की डिग्निटी के समर्थन में खड़ा हूं, और हर उस मनुष्य के डिग्निटी के समर्थन में खड़ा रहूंगा जो बेचारा कमजोर है, जिसके ऊपर मजबूत लोग हल्ला करते हैं। ये आप शिवसेना पे हमला कर रहे हैं, लेकिन उसी महानगर पालिका में भाजपा भी सत्ताधारी रही है, तो इसका ये हमला जो आपका भाजपा पर भी होना चाहिए। अब ये सवाल तो भाजपा से आप पूछे मुझसे। आप पार्टी के भागीदार हो, आपने शिवसेना के ऊपर इसलिए तो किया है, लेकिन सत्ता में उनके साथ में बीजेपी भी है। हाँ, आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो ये बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल खुशी पूछिए, शायद उनके पास कोई अच्छा जवाब होगा, सुन लीजिएगा। हाँ, आगे बोलिए। दोनों भाई एक जगह आ रहे हैं, इसके लिए सरकार डर गई है और इसके वजह से ये पॉइंट को बड़ा पॉलिटिकल बना रहे हैं, ऐसा कहना है। नहीं, अच्छा, यहाँ पे जोधपुर सीट पे हमला करने के लिए सरकार आई थी क्या? ऐसा है, ये दोनों भाइयों की जो पार्टी है उसका जनाधार एकदम से सिमट गया, और ये आज से नहीं हुआ। सबसे पहले तो प्रारंभ से मनसे ने जो हरकतें शुरू की, उनके पास राज ठाकरे एक बहुत लोकप्रिय नेता है, मैं स्वीकार करता हूँ। उनका भाषण सुनने के लिए लोग बड़े पैमाने पर आते हैं, लेकिन उनको वोट नहीं देते, क्योंकि वोट मांगने के लिए जो तरीका है वो गलत है। 2005-6 से जो शुरू है, लगातार लोगों को मारना, पीटना, धमकी देना, इससे वोट नहीं मिलता। थप्पड़ मारने से किसी को वोट मिला आज तक। अच्छा, दूसरे जो भाई हैं वो 2019 से उनका माहौल खराब हो रहा है। क्यों? 2019 में जब वो कांग्रेस से अलायंस कर रहे थे, तब मैं अकेला आदमी था तो विरोध कर रहा था कि मत करिए, दोनों पार्टी खत्म हो जाएगी। आज कांग्रेस पार्टी 16 सीट पे आ गई, वो 20 पे आ गया, शरद पवार 10 पे आ गए। तो इन दोनों पार्टियों का जो एक जनाधार है वो खत्म हो गया है। अब जनाधार को बढ़ाने के लिए यह एक राजकारण शुरू हो गया। बिल्कुल सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपना जनाधार बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन ये रास्ता सही नहीं, गुंडागर्दी का रास्ता सही। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, मात्र थप्पड़ मारना 323 धारा पे मामला दर्ज होता है। क्या इससे वो उनका अगर मामला दर्ज होगा, क्या उनके स्वाभिमान का उनको वापस आ जाएगा? क्या निश्चित तौर पर ये थप्पड़ मारने का जो पाप है, जो गुनाह है, उसको जो भारतीय सांख्य अधिनियम है उसकी धारा के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तक कार्रवाई कितनी हुई है ये हम आगे जाकर के पुलिस स्टेशन में बैठ करके जो पुलिस अधिकारी है उनसे चर्चा करके पता लगाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी मारा, ये पाप किया है, गुनाह किया है, उन सबके चेहरे वीडियो पे चल रहे हैं।
ये जो बार बार मनसे के साथी कह रहे हैं कि आप आधा वीडियो देख रहे हैं, पूरा तो देखा ही नहीं। अरे साहब, आधा वीडियो आपने ही रिलीज किया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। आप मारते हैं और उतना ही वीडियो रिलीज करके पूरे देश में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जितना आपने दिखाया उसी पे हम रिएक्ट करेंगे। इसके पहले क्या हुआ तो हमने तो देखा ही नहीं, क्योंकि आपने दिखाया नहीं। इस तरह से क्या किस नजरिए से देखते, क्या डरवाने का काम कर रहे हैं परप्रांतियों का, या तरह से काम कर रहे हैं, या ये चुनाव? देखिए मुंबई में महाराष्ट्र में कोई अपना जो MMR रीजन है, यहाँ पर बड़े पैमाने पे मराठी भाषिक और गैर मराठी भाषिक साथ साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। उन दोनों समाज का एक दूसरे के साथ हर तरह का व्यवहार है। और ऐसे में इस समाज के अंदर, दोनों समाज के अंदर नफरत का बीज बोने का अगर कोई प्रयत्न होगा तो गलत है। इससे समाज में विखंडन पैदा होगा, विभेद पैदा होगा। इस विभेद के खिलाफ हम खड़े हैं और वो जानबूझ करके विभेद पैदा करना चाहते हैं, जानबूझ के समाज को बांटना चाहते हैं। समाज को बांटने का यह अभियान खत्म होना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर के रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। यही वजह है कि मुंबई आगे बढ़ा, यही वजह है कि महाराष्ट्र पूरे देश का सबसे शक्तिशाली प्रदेश है। महाराष्ट्र आज 1 नंबर का प्रदेश है। मुंबई आज इतनी बड़ी ताकत के साथ, आर्थिक ताकत के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि हर वर्ग के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं। तो वो जो एकजुटता है, उसमें जो एक जहर बोने का काम हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और इसको हर वर्ग के लोगों को स्वीकार करके उसके हिसाब से काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं पुलिस स्टेशन।